वेलकम बैक। मौसम की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। वेदर नेटवर्क के मुताबिक टोरंटो में सर्दी ने दोबारा डेरा जमा लिया है। मंगल को मौसम सर्द रहने की तवक्को है। जनूबी ओंटारियो में हफ्ते के आखिर में दर्जा हरारत गर्म होने का इम्कान है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वेदर नेटवर्क के मुताबिक टोरंटो में सर्दी ने दोबारा डेरा जमा लिया है। मंगल को मौसम सर्द रहने की तवक्को है। जनूबी ओंटारियो में हफ्ते के आखिर में दर्जा हरारत गर्म होने का इम्कान है। जुमेरात को टोरंटो में धूप होगी और दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। हफ्ते के आखिर में सर्द और बारिश का सिस्टम खित्ते में दाखिल होगा। वेदर नेटवर्क में माहिर मौसमियात का कहना है कि जनूबी ओंटारियो दो मौसमों के दरमियान तकसीम होगा। जनूब में मौसम गर्म जबकि शिमाल में सर्द होगा, जबकि कॉटेज कंट्री के हुसूल समेत शिमाल में नुमाया बर्फबारी का खतरा है। ऐसे कुछ मॉडल्स हैं जो इस हद को मजीद जुनूब की तरफ ले जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो शुमाली हिस्सों में बर्फबारी का खतरा है। कनाडा से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, कनाडा की वजीर बराए खारजा अमूर क्रिस्टिया फ्रीलैंड का कहना है कि उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तिजारती सरबराह को बताया कि कनाडा नहीं चाहता है कि पार्लियामेंट ने नाफ्टा मुआहदे की मंजूरी दे जब तक कि ट्रंप स्टील और एल्युमिनियम पर आय टैरिफ उठा न ले। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की वजीर खारजा उमूर क्रिस्टिया फ्रीलैंड का कहना है कि उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तिजारती सरबराह को बताया कि कनाडा नहीं चाहता है कि पार्लियामेंट नए नाफ्टा मुआहदे की मंजूरी दे जब तक कि ट्रंप स्टील और एल्युमिनियम पर आय टैरिफ उठा न ले। फ्रीलैंड का कहना है कि अगर टैरिफ अपनी जगह पर रहे तो वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत अमेरिका और मैक्सिको के साथ नए मुआहदे की तौसीक नहीं करेगी। लेकिन वजीर खारजा ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी तिजारती नुमाइंदे को बताया है कि इन टैरिफ की मौजूदगी मुतादिद कैनेडियंस के लिए नाफ्टा की तौसीक से मुतालिक संगीन सवालात पैदा करती है। वाशिंगटन में मुलाकात के बाद फ्रीलैंड ने कहा कि उन्होंने मुतादिद कैनेडियन से सुना है कि उन्हें काफी मुश्किलात का सामना होगा अगर कनाडा टैरिफ की मौजूदगी में तौसीक के लिए आगे बढ़ता है। कनाडा की आवाम के लिए इस समझ से बाहर है। पार्लियामेंट का इजलास जून के आखिर तक मुतवक्के है और अगर तब तक ये मुआहदे की तौसीक नहीं करता तो फिर तौसीक अक्टूबर में मुतवक्के इंतखाबात से पहले नहीं हो सकती। माह मार्च के इब्तिदा में अमेरिकी तिजारती नुमाइंदे रॉबर्ट ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया कि टैरिफ सिर्फ उस वक्त खत्म किए जा सकते हैं अगर उनकी जगह दीगर इकदाम जिसमें कोई कोटा वगैरह शामिल हैं किए जाएं जो कि अमेरिका की स्टील की सनत के दिफा के लिए ट्रंप के इकदाम की बुनियादी सालमियत की हिफाजत कर सकें। कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको के कानून साजों को इस मुआहदे की तौसीक के लिए उसके हक में वोट डालने की जरूरत है। एसेंसी लेविलियन अपने हवाले से शुबात को दूर करना चाहती है। ताहम कंपनी ने कभी भी कनाडा को खबरदार नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा गया था कि डेफर्ड प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट तरक्की और मुल्क में 9000 मुलाजमतों के लिए बेहतरीन तरीका कार है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। एसेंसी लेविलियन शुबहात को दूर करना चाहती है। कंपनी ने कभी भी कनाडा को खबरदार नहीं किया, लेकिन उसने ये जरूर कहा था कि डेफर्ड प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट तरक्की और मुल्क भर में 9000 मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन तरीका कार है। ये बयान नील ब्रूस की गुज़िश्ता हफ्ते बातचीत के बाद जारी किया गया। मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स के साथ इंटरव्यू में ब्रूस ने जोर दिया था कि एसेंसी लेविलियन ने इस्लाही मुआहदे के हुसूल की वजह के तौर पर कभी भी मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात नहीं की। इस तरह का मुआहदा कंपनी को लीबिया में कारोबार करने के लिए लाखों रुपए की रिश्वत अदा करने के इल्जामात में कानूनी मुकदमे से बचने में मदद फराहम करेगा। गुज़िश्ता हफ्ते ब्रूस ने कहा था कि हमने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा जो मुलाजमतों के हवाले से खालिस इक्तिसादी बहस है और हम ऐसा क्यों सोचते हैं। हम DPA के लिए अहल हैं। हमने अवामी मुफाद के एतबार से बहस की, लेकिन एसेंसी लेविलियन अपने हालिया बयान में गुज़िश्ता हफ्ते के बयान से पीछे हट गया है। बयान में कहा गया है कि वाज़ेह रहे, नील ब्रूस ने यकीनन अपने बयान में कहा कि एसेंसी लेविलियन की जानिब से कनाडा की हुकूमत को कभी भी खबरदार नहीं किया गया। ताहम कंपनी ने अपनी वकालती मुहिम के जरिए हुकूमत पर यह वाज़ेह कर दिया था कि रेमिडेशन मुआहदे पर अमल दरामद बराह रास्त 9000 मुलाजमतों के साथ साथ कनाडा में 5000 से ज्यादा सप्लायर्स के जरिए हजारों बिलवास्ता मुलाजमतों की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ का बेहतरीन तरीका कार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के खिलाफ 2 साल से जारी रॉबर्ट मुलर की खुसूसी तहकीकात इख्तिताम पजीर हो गयी। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप से कोई जुर्म सरजद नहीं हुआ। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के खिलाफ 2 साल से जारी रॉबर्ट मुलर की खुसूसी तहकीकात इख्तिताम पजीर हो गयी। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप से कोई जुर्म सरजद नहीं हुआ। तफसीलात के मुताबिक 2016 के अमेरिकी सदारती इंतखाबात में मुबैना रूसी मदाखलत के बारे में स्पेशल कौंसल रॉबर्ट मुलर ने तैयार करदा खुफिया रिपोर्ट का खुलासा जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि सदर ट्रंप से कोई जुर्म सरजद नहीं हुआ। रिपोर्ट के खुलासे में कहा गया है कि सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के दौरान रूस के साथ किसी मिली भगत का
कोई सबूत नहीं मिला। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि 2 साल से उनके खिलाफ मकरूजों पर मबनी इल्जामात लगाए गए और आज सब कुछ झूठ साबित हुए। अमेरिकी सदर का कहना था कि खुसूसी कौंसल रॉबर्ट मुलर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ट्रंप के खिलाफ रूस से मिलीभगत के कोई वाज़ेह सबूत सामने नहीं आए। इस रिपोर्ट को सदर ट्रंप और उनके हिमायती सदर ट्रंप की एक बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। साउंड बाइट रिपोर्ट में मजीद कहा गया था कि सदर ट्रंप ने इंसाफ की राह में कोई रुकावट नहीं डाली। इस बड़ी खबर के बाद अब सदर ट्रंप की सदारत पर छाए काले बादल काफी हद तक कम हो चुके हैं। इसी के साथ ही TNN के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।